हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरारी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे, एसएससी और डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य अदर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके उस समय ये ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल थे भारत के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन है 19, 27, 64 या 89। तो इसका क्या आंसर होगा? बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें कितनी लिपियां हैं? ऑप्शन है 89, उसमें बौद्ध ग्रंथ की ललित विस्तार के अंदर लिपियां हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये तो आप सभी को पता है, 1872 के अंदर हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर और 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान कौन से देश का है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रूस इसका आंसर होगा। मैग्नीज के उत्पादन में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? ऑप्शन है रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और लाला लाजपत राय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पीएनबी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? यानी कि जो अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं वो किस भाषा के अंदर हैं? गुरुमुख, ब्राह्मणी, देवनागरी या हेरोग्लाइफिक्स। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी इसका आंसर होगा, जो उसकी शिलालेख लिपि है, शिलालेख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑप्शन है 1900, 1988, 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1988 के अंदर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू। ठीक है, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया गया या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है
इसमें सौर ऊर्जा, सिंचाई से या नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से। तो राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत से संबंधित है, यह राजस्थान में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में अधिक जनसंख्या में भाषाएं बोली जाती है? अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, यानी कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और भारत। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में भाषाएं बोली जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस या शिक्षक दिवस? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23, 28, 14 और 8 अगस्त। इसको सही कर लीजिए, 8 अगस्त। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यानी कि कौन सी लिपि है जिसे सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्राह्मणी। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो अशोक के शिलालेख है वो कौन सी लिपि के अंदर लिखे गए हैं? तो वह ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेख इसी के अंदर लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? मतलब जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और कौन सा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे? तो वो होता सविनय अवज्ञा आंदोलन उस टाइम पे ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर हुआ था। ये रोलेट आंदोलन ये कब आया था? आप बताइए। ये असहयोग खिलाफ आंदोलन जो कि 1919 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 1919 के अंदर रोलेट एक्ट का जो विरोध हुआ था उस रूप में ये मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इनमें से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होगी? तो इसका आंसर होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चावल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन के अंदर। आप सभी को पता है 1930 1930, 31 और 32 इन सालों के अंदर हुआ था। यानी 1930, 1931, 1932। और तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने भाग लिया था तीनों सम्मेलनों में। और जो महात्मा गांधी ने 1931 के अंदर भाग लिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी जो भाषा है वह किस लिपि के अंदर लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा गुरुमुखी लिपि के अंदर पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो सर्वप्रथम एटॉमिक प्लांट लगाया गया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है तारापुर, कैटेनॉम, कुडनकुलम या अन्य अदर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो स्वीकृत राजभाषा आप सभी को पता है कोंकण, जो कि आप देखिए ये अगर भारत है तो जो यहाँ पे पढ़ने वाले, ये यहाँ पे पड़ती है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इस वेस्टर्न घाट में यहाँ पे गोवा है, और गोवा और यहाँ पे जो रेलवे जोन है ये कोंकण रेलवे जोन है, इसीलिए यहाँ पे जो स्वीकृत राजभाषा है वह कोंकणी है, कोंकणी, ठीक है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है चिदम्बरम के अंदर वो मंदिर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन हो रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या अन्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राष्ट्र की जीवन रेखा इसका आंसर होगा। बात करते हैं भारतीय रेलवे का स्लोगन। तो स्लोगन होगा वो तो ये होता ही है 1800 यानी कि 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। और जोन अभी जो जोन है वो है 18 जोन, और जो डिवीजन है, डिवीजन जो स्टैम्प पे हैं वो है 68। आप याद रखिएगा 18 जोन है। जो 18वां जो जोन है उनका नाम है इंडियन कोस्ट जोन, यानी कि इंडियन कोस्ट रेलवे। ये जो है ये विशाखापट्टनम के अंदर है, विशाखापट्टनम याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो अभी रिसेंटली 2019 के अंदर इसको बनाया गया है। और रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। सुनीत शर्मा यहाँ के सीईओ, इस टाइम पे रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हुए हैं। और पीयूष गोयल जो है यहाँ के मतलब जो रेलवे के इस टाइम पे केंद्रीय मंत्री। और सुनीत शर्मा यहाँ के सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के। चलिए ये और देख लेते हैं जो कि इसमें लास्ट में छूट गए थे, वो देख लेते हैं। जो हजारीपुर जो रेलवे जोन है उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। सॉरी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो रेलवे का जो मुख्यालय हजारीपुर वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार के अंदर
बिहार के अंदर इसका मुख्यालय है। नीतीश कुमार के यहाँ के सीएम हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। जो हिंद भारत है उसमें हिंदू जो शब्द का प्रयोग था वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा अरबों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल मराठी एकेडमी पर यह वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि कृपया वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी।